हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए बारी आज के यानी कि हफ्ते के शुरुआती सास, बहू और सेंसेक्स की। आइडिया है कि आप में से जिन जिन की क्वेरीज आज टेबल हो रही होंगी उन क्वेरीज को सॉल्व करें, और सॉल्व करने के लिए मदद करेंगी निर्मल बंग से स्वाति होतकर। स्वाति जुड़ गई। स्वाति हाय, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं आपके पास, एक बार निफ्टी पे चर्चा कर लेंगे, उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक। हमारी बैकएंड टीम तक यानी कि सास, बहू और सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के तरीके, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके पीछे ईमेल आईडी आ जाएगा। उसके बाद अगर आप सोशल मीडिया यानी कि एक्स या ट्विटर पे एक्टिव हैं तो उसके लिए हैशटैग्स आ जाएंगे स्क्रीन पे। इन हैशटैग्स का इस्तेमाल कर लीजिएगा अगर वहाँ पे आपको भेजना है तो ईमेल का विकल्प है, हैशटैग्स हैं और साथ में व्हाट्सएप नंबर भी है। जहाँ तक ऑन द शो है वो दिखा दीजिएगा। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो क्वेरीज रेज करेंगी, बशर्ते वो सब जुड़ रहे हों। अभी तक डायरेक्टर साहब ने कहा था कोई जोड़ पा नहीं रहा है। जैसे ही जुड़ रहे होंगे आई एम श्योर इन सब स्टॉक्स पे हम लोग बातचीत कर रहे होंगे। और लाइए क्विकली पहले मार्केट जरा स्क्रीन पे। सारे समीकरण वीकेंड के हमें तो पता ही थे, सुबह से चर्चा हो ही रही थी। तैयारी थी एक बड़े गैप डाउन के साथ शुरुआत होने की, और हुआ भी कितना 250 पॉइंट के आसपास के दबाव पकड़ लेता हूं मोटा मोटी। 1.25% दबाव के साथ वो जो शुरुआती टिक्स आए थे वो 1.25% दबाव के थे। पर जहां खुले, जिस पैच को हिट करा वही दिन के लोस थे। तो वहां से मार्केट जो 1.25% नीचे वाला मार्केट अब सिर्फ 2/3% दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। आधे से ज्यादा बढ़िया रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट होता हुआ 290 पॉइंट नीचे वाला इस समय 150 पॉइंट के दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। तो मेरा और 2/3% नॉट बैड, क्योंकि आपके एशियन पियर्स कहीं ज्यादा दबाव के साथ सारे के सारे ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी प्रेशर एशिया में खूब माउंट करा हुआ है। वो सुबह से बातचीत हो ही रही थी। वो साउथ कोरिया, थाईलैंड और उनको छोड़ दीजिए, बाकी के मार्केट देखिए आप किस तरह का पेन है। यूएस के फ्यूचर्स फ्राइडे के तगड़े प्रेशर के बाद जब नैस्डैक 4.25% गिरा था, उसके बाद आज सुबह एक समय ऐसा लग रहा था 3/4% उछाल था कि रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट होगा। वो सब फिजल आउट हो गया है। वो सुबह से अब तक तो नैस्डैक एकदम कूल ऑफ हो गया, डाउ दबाव में, एसएनपी फ्लैट हो गया है। तो ऐसा नहीं है फ्राइडे के बाद आज पेन की तैयारी नहीं हो रही, आज भी क्वेश्चन मार्क है। तो ग्लोब दिक्कत में है। हमारे भारतीय बाजार फिर भी एक बेहतर स्टेट पे नजर आ रहे हैं। रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हो रहा है, जबकि ग्लोब में पेन बढ़ रहा है। खैर उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हमारा वैसे ही स्टार्क अंडर परफॉर्मेंस था वीजा वी ग्लोब। सारे एशियन पीयर्स से लेके यूएस मार्केट जो दिखाए थे उनसे तो हम कहीं मैसिवली अंडर परफॉर्म कर ही चले जा रहे हैं। दूसरा, हमारे अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, फ्लोज को बेहतर चैनलाइज करने के लिए सरकार, आरबीआई यानी कि रेगुलेटर की तरफ से तमाम स्टेप्स लिए गए हुए हैं। हमारी अपनी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, वो जीडीपी नंबर्स कह रहे थे। और दुनिया में सबसे बड़ा कंसर्न, जो मार्केट सबसे ज्यादा गिर रहे हैं वो सब एआई ट्रेड्स वाले हैं, चिप मैन्युफैक्चरर्स या एआई स्टोरीज। हमारे पास तो कोई एआई स्टोरी है ही नहीं बोस्ट करने वाली। तो आज हम उस बिकवाली से वैसे भी अछूते हैं, तो ले दे के बुरा नहीं है स्क्रीन्स। इनफैक्ट आज सुबह से एक पॉकेट हाईलाइट बनी हुई है। जब आज मुनाफे की तैयारी में टॉप कॉल्स लिए थे तो आपको याद होगा 2 हॉस्पिटल स्टॉक्स थे। चर्चा खूब हुई थी हॉस्पिटल्स की। हॉस्पिटल स्पेस अच्छा कर रही है, हेल्थ केयर आपकी स्क्रीन पे, इवन फार्मास्यूटिकल्स अच्छा कर रहे हैं। एफएमसीजी इस समय इन ग्रीन आ रहा है, तो डिफेंसिव्स बढ़िया कर रहे हैं। जो कुछ बहुत पेन है वो मेटल्स में, जिसकी सुबह चर्चा हुई थी कि बेस अंडरलाइंग मेटल्स में प्रेशर आया हुआ है। डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर इंच अप कर गया था, तो पता था एक वो पॉकेट दबाव में मेटल्स की, और वो ऑटोज, रियल एस्टेट वगैरह थोड़े बहुत रेट सेंसिटिव दबाव में। बाकी ठीक है। आईटी लार्जली इनलाइन दबाव है, इनलाइन। निफ्टी बैंक में दबाव है इनलाइन टाइप्स इस समय। देखिए आईटी 2/3% दबाव में, रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ। बैंक्स भी 1/3% ही दबाव के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं। आया था प्रेशर, शुरुआत में लगा था बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, प्रेशर माउंट हुआ था, अब वो रिकवरी बढ़िया प्ले आउट हो रही है। तो सारे इंपॉर्टेंट बेंचमार्क्स मैंने हाईलाइट कर दिया। आज अच्छा सेशन है, कोई बुरा नहीं है वीकेंड के इतने बैग एंड बैगेज और सरदर्द के बाद। पर इसके मायने क्या, ये रिकवरी पे कितना भरोसा करा जाए,
ये 23,000 साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट था, राइटर्स के जोन्स के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट था, और 23,070 पे ही खुले और वहीं से घूम भी गए भारतीय बाजार। तो इसका क्या मायने है? क्या यहाँ से खरीदारी करने का मन बनाना चाहिए? स्वाति से जान लेते हैं पहले। स्वाति, आप लोग का निर्मल बैंक पे व्यू क्या बन रहा है निफ्टी 50 को लेकर? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग आशीष जी। डेफिनेटली हाय। व्यू हमारा पॉजिटिव है। करंट लेवल्स पे हम लोग ने बाइंग कॉल इनिशिएट्स किया ऑन द निफ्टी साइड भी। द रीजंस की ऑलरेडी काफी एक डाउनफॉल देखा है। अगर हार्मोनिक पैटर्न्स फॉलो करते हैं तो गार्टले पैटर्न के सीडी लेग्स खेलने को देखने मिल सकता है। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि लास्ट 3 साल का जो अपवर्ड राइजिंग चैनल है वो बैंक निफ्टी ने भी टेस्ट किया है। निफ्टी में 5 इयर्स ट्रेंड लाइन के लेवल्स टेस्ट हुए हैं। मुझे लगता है 23,000 साइकोलॉजिकल मार्केट काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स है। जब तक वो बरकरार है तब तक हमें एक यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल रहेगा। तो करंट लेवल्स पे भी बाय इनिशिएट्स कर सकते हैं। अगर 23,000 टूटता है तो भी मैक्सिमम मुझे लगता है 22,700 के वहां तक हमें रैली डाउनफॉल देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे भी एटलीस्ट 40-50% आप बाइंग इनिशिएट्स कर सकते हैं। अगर कोई भी डेप्थ आता है 22,700 के रेंज में तो एड ऑन कर सकते हैं। आई बिलीव इसमें क्षमता है ये वापिस 23,600-700 के लेवल्स के टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो 24,000 के लेवल्स हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इनिशिएट्स करने चाहिए बाइंग पोजीशंस। इंडिया विक्स की बात करें तो काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि वो 17.5 के लेवल्स ब्रेक नहीं कर रहे हैं, थोड़े कूल डाउन हुए हैं। अगर ये 17.5-18 के लेवल्स ब्रेकआउट दे देगा इंडिया विक्स तो हमें वापस एक डाउनफॉल देखने मिल सकता है या सेलिंग प्रेशर हमें मार्केट्स में देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करो आशीष जी, बैंक निफ्टी 50 डेज मूविंग एवरेज की यहाँ पे काफी होवरिंग कर रही थी। आज गैप डाउन देखा है बट काफी वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक रैली हमें नजर आ रही है। जब तक ये 53,500 लेवल्स इंटैक्ट है, जो इसमें भी 3 इयर्स के अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के मेजर सपोर्ट से जब तक वो बरकरार है तब तक व्यू पॉजिटिव रहेगा। मुझे लगता है कि अगर ऐसे डेप्थ मिलते हैं, कभी भी गैप डाउन आती है तो हमें हमेशा रिवर्सल रैली या बाउंस बैक रैली हमें मार्केट में देखने मिली है। तो करंट लेवल्स पे बाय इनिशिएट्स करनी चाहिए। स्लोली एंड स्टेडीली हमें अपराइज मोमेंटम देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी में भी 55,000 will be the initial targets, beyond that 55,500। स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। मेजरली मिड कैप्स काफी लिए अच्छे परफॉर्म्स कर रहे हैं। तो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दोस, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रणनीति अपनानी चाहिए बाइंग साइड पे। परफेक्ट है। ये व्यू है निफ्टी बैंक पे, लेकिन एक ही इशू है इस समय, ब्रेंट लगाइए, वो रुक नहीं रहा है। अब इस वेस्ट एशिया क्राइसिस जो एस्केलेट होते ही चले गए, ब्रेंट इस समय 98 की तरफ बढ़ रहा है। हम फ्राइडे को छोड़ के गए थे 94.5 मोटा मोटी, अब वो 98 की तरफ बढ़ रहा है। एक इशू है, 5% का जंप आ गया है कच्चे तेल में। बाकी देखते हैं, सब चीज़ों पे नज़र रहेगी। हम सवाल जवाब की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले चेन्नई श्री द्विवेदी जी के पास चला जाए। श्री मैम, हाय। कहाँ है श्री मैम को? लाओ स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब। हाय श्री मैम, गुड आफ्टरनून। कब से स्टॉक मार्केट में हो श्री जी आप? सर मुझे हो गए ऑलमोस्ट मोर देन 2 इयर्स। और कैसे स्टॉक डिसाइड करते हो? अपनी खुद ही सेल्फ स्टडी है या कैसे होता है? मेरे घर पे पूरे दिन आपका चैनल चलता है 3:30 तक। मेरी बेटी इस बात से बहुत दुखी है तो मैं पूरे दिन सीएनबीसी देखती हूँ। उसमें जो स्टॉक्स आते हैं उनको खुद से भी देखती हूँ कि उनमें क्या आरएसआई इंडिकेटर वगैरह क्या दिखा रहे हैं, बिकॉज सारे स्टॉक्स तो नहीं ले सकती, बट जो समझ आते हैं कि हाँ ये ठीक है वो फिर बाय करती हूँ। हाँ, तो आपने बेटी को ये कह दिया है कि कार्टून चैनल ये देख लिया करो? नहीं, वो अपना टीवी देखती है, बट अगर मेरे साथ रूम में मेरे साथ बैठी है तो उसको प्रॉब्लम होता है सीएनबीसी कब बंद होगा। अच्छा श्री मैम, पहला सवाल कौन सा? सर पहला सवाल है जुबिलेंट फूड का। तो जुबिलेंट फूड मैंने लिया था 50 स्टॉक है, 561 क्वांटिटी है मेरी, 561.30 रुपीज प्राइस है। और श्री मैम, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था, मामला फंस गया? ट्रेडिंग का ही था, शॉर्ट टर्म, मतलब नॉट 2-3-4 डेज, बट हाँ 1 मंथ अप्रोक्स तक भी चलता। जब वो डील हुई थी उसके बाद अनुज सर ने कहा था कि अब ये और ऊपर जाएगा। ये था मतलब उस वक्त जो इसका प्राइस था, प्लस केडिया जी आए थे, सुशील केडिया जी, उन्होंने कहा था कि ये 1000 होने वाला है। और उस टाइम इसके सारे पॉजिटिव सिम्टम्स दिख रहे थे कि ये काफी ऊपर जाने वाला है, तब मैंने लिया था।
बट उसके बाद नीचे ही जा रहा है सर। हाँ, और नीचे जाते ही जा रहा है, 150 रुपये का नुकसान हो रहा है। स्वाति क्या करें, जुबिलेंट फूड वर्क्स में लिया ट्रेडिंग के लिए था या पोजिशनल लिया होगा, 1000 के जो भी एक्सपेक्टेशंस थी, मामला लेकिन गड़बड़ा रहा है स्टॉक का। क्या करना चाहिए लॉजिकली अब इसमें? मुझे 150 रुपये का लॉस हो रहा है उसको देखते हुए। आशीष ने नो वंडर उनका बाइंग एलिवेटेड लेवल्स पे हुआ है। बट इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि अभी फिलहाल ये स्टॉक सपोर्ट जोन पे खेल रहा है। अगर आप 2022 से देखोगे तो ये 400 रुपीज के काफी क्लस्टर सपोर्ट जोन बन चुके हैं यहाँ पे। अगर ये 400 रुपए के लेवल्स इंटैक्ट रखता है तो हमें एक रिबाउंड रैली देखने मिल सकती है, जो कि स्टॉक को वापस लेके जा सकते हैं 460 470, वहां तक हमें पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। बट ओवरऑल व्यू मेरा लिटिल बिट कॉशियस टू नेगेटिव। अगर ये 400 के लेवल्स तोड़ेगा तो विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हमें देखने मिल सकता है एंड स्टॉक को लेके जा सकते हैं 350 के रेंज में। तो आई विल सजेस्ट, आपने इतने टाइम वेट किया है, थोड़ा और 17 पॉइंट्स का रिस्क लीजिएगा, 400 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर कोई भी उछाल आता है बीच में 450 460 के रेट में तो आई विल सजेस्ट टू एक्सिट दिस लॉन्ग पोजीशन। स्टॉप लॉसेस के साथ फिलहाल तो होल्ड करते हैं। हैदराबाद से मनीषा मदन जी जुड़ती हुई। मनीषा मैम हाय। मनीषा मैम तो लाइव दिखने वाली डायरेक्टर साहब, कह रहे फोन में जुड़ रही हैं। मनीषा मैम क्या हुआ? सर थोड़ा क्लाइमेट इश्यू है ना, तो नेटवर्क इश्यू हो रहा है थोड़ा, इसलिए। बारिश हो रही है क्या हैदराबाद में? थोड़ा ऐसा क्लाइमेट हो रहा है थोड़ा। हाँ, पहले आपके पास मानसून आएगा फिर तो हमारे पास आएगा। मनीषा मैम, पहला सवाल कौन सा? जी सर, गुड आफ्टरनून सर। हाय मैम। यस सर, और मेरे पास मीशो के 815 शेयर्स है और बाइंग प्राइस है 223। तो मैंने ये लिया था, ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लिया तो इतना नीचे आया है, तो क्या करें अभी? आज तो फिर भी ठीक ठाक है, वॉल्यूम्स भी पिकअप हो रहे हैं, लेकिन स्वाति मीशो में क्या करा जाए? 50 से 51 रुपए के लॉस हो रहा है। आशीष, अभी करंट लेवल्स में होल्ड की सलाह दूंगी, क्योंकि सबसे लास्ट वीक में हम लोग ने सेल ऑफ देखा था 200 से ऑलमोस्ट एक 160 के लेवल, एंड अभी स्लोली एंड स्टडीली एक पुल बैक रैली हमें नजर आ रही है। मुझे लगता है 160 के इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स है, वो आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हो 160 रुपए का। ये पुल बैक रैली कंटिन्यूड हो सकती है 185 टू 190 के रेंज में। अगर वहां तक आती है तो यू शुड एग्जिट दिस लॉन्ग पोजीशन फ्रॉम मीशो, बट फिलहाल तो होल्ड कीजिएगा, बट 160 के स्टॉप लॉस से अपने लॉन्ग पोजीशंस बनी रखेगा। जैसे ये 180-85 का ब्रेकआउट से देगा तो एक पॉजिटिव मूव हमें 200 के लेवल तक देखने मिल सकता है। तो एट द करंट लेवल होल्ड कीजिएगा, बट 160 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। ओके, ये मीशो रिव्यू। श्री मैम, अगला सवाल। सर श्रीराम फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस के शेयर हैं, 1078 की बाइंग प्राइस है मेरी और 50 शेयर्स है। ये भी ट्रेडिंग वाला ही मामला है क्या? ट्रेडिंग वाला ही है, 1 to 3 मंथ्स के लिए रख सकती हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ प्रॉफिट में निकलना चाहती हूँ। अगर एवरेज करना है तो कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या रिकमेंडेशन है, मतलब रखना है कि नहीं रखना है? ये स्केच किसका है पीछे, आप ही का है क्या? यस सर। अच्छा, श्रीराम फाइनेंस स्वाति ट्रेडिंग के लिए लिया था, 2-3 मंथ का टाइम होराइजन है, प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल सकता है क्या? आशीष जी, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा ये काउंटर में। नो वंडर प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको ट्रांजैक्शन ये मिल सकता है, पर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक तो फिलहाल करेक्शन मोड पे है, बट इट कैन फाइंड अ गुड सपोर्ट 850 के रेंज तक ये, और 50 पॉइंट हमें एक डाउनफॉल देखने मिल सकता है, फिर एक रिवर्सल रैली हमें देखने मिलेगी। अगर आप एवरेज आउट पोजीशंस करना चाहते हो तो मैं कहूंगी थोड़ा वेट कीजिएगा। 840 850 ये अच्छे लेवल्स हैं, जो कि जो हम लोग ने प्रीवियस रैली देखी थी ऑलमोस्ट फ्रॉम 550 टू 1050, वो रिट्रेस हो जाएगी 50% तक, एंड फिर एक टर्न अराउंड हमें देखने मिलेगा। तो थोड़ा वेट कीजिएगा, 840 850 के आसपास एवरेज कीजिएगा, ताकि आपकी बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगी, एंड द इमीडिएट टारगेट फिर मेरा रहेगा 1000 टू 1050 के लेवल्स तक। तो टिल द टाइम यू कैन होल्ड द लॉन्ग्स। ओके मनीषा मैम, अगला सवाल। जी सर, बंधन बैंक है, 500 शेयर्स है और प्राइस है 211.50 रुपीज। बंधन बैंक, यस सर। और ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है मैम? नहीं सर, ट्रेडिंग के हिसाब से ही लिया था, वो इलेक्शन डेज के दिन लिया था, तो बीच में आया भी था डे हाई पे, लेकिन नहीं वो इलेक्शन डेट मतलब कि वेस्ट बंगाल में सत्ता बदलेगी और इसको फायदा होगा, ऐसा सोचा था आपने?
हाँ सर, वो भी आपको देख के वो उधर दिया था ना स्टॉक CNBC पर, तो Okay. लिया था। ओके सर। सत्ता तो बदल गई है, यस सर। हालांकि स्टॉक अपनी खरीद से दूर नहीं है, वहीं खड़ा हुआ है। स्वाति, बंधन बैंक कैसा लगता है लंबी अवधि या ट्रेडिंग के मानसिकता से? जी सर, बंधन बैंक में डेफिनेटली उसने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, बट जिस हिसाब से मोमेंटम एक्सपेक्टेड है वैसे नहीं है। एंड द कंसर्न पॉइंट ये नेगेटिव डाइवर्जेंस बना रहा है डेली चार्ट्स पे। एंड लास्ट कुछ हफ्ते से हम देखोगे तो 212 के लेवल्स को ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, वापिस एक नया लो हमें बनते हुए नजर आ रहा है। तो मैं कहूंगी कि 200 रुपए का अभी स्टॉप लॉस रखिएगा। मुझे नहीं लगता है अगर ये 212 के जब तक वो ब्रेकआउट्स नहीं देता है तब तक पॉजिटिव मूव देखने नहीं मिलेगी। तो 200 का और 3 रुपीज का रिस्क लीजिए, 200 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी दूसरे बैंक्स में डालना चाहते हो तो मुझे लगता है यस बैंक काफी स्ट्रांग है करंट लेवल्स पे। 23 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, काफी डाउनफॉल देखने मिला है, तो इट्स अ बॉटम फिशिंग। रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, आपको कैपिटल आप यस बैंक में डाइवर्ट कर सकते हो, डेफिनेटली आपको काफी अच्छे प्रॉफिट्स देखने मिलेंगे। ओके, चलिए भाई, इस नोट पर मनीषा जी, श्री मैम, थैंक यू सो मच आप दोनों का जुड़ने के लिए। बाकी लिंक्स प्रोड्यूसर साहब इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, हो सकता है हैदराबाद और कर्नाटका दूसरा था, तो कर्नाटका में भी यही इशू आ रहा हो। खैर, स्वाति बनी रहेंगी, करेक्ट सब टाइम है ना? स्वाति, थैंक यू। डायरेक्टर साहब ने बोला अभी समय खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट। आधा % दबाव है, 100 पॉइंट की कमजोरी है, ब्रेथ कमजोर है। खैर, मार्केट्स की बारीकियों को और कौन सी थीम, स्टॉक्स, एक्शन में, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे 1:27 का नो योर कंपनी। नमस्कार। Mogia